रिश्तों में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको ये लगने लगता है कि शायद उससे आपकी याद नहीं आ रही, वो अब आपको याद नहीं करता, या हो सकता है उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या वो आपको आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ बर्ताव नहीं करता, बिहेव नहीं करता, आपको प्यार नहीं दे रहा, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप उससे कहना तो चाहते हैं लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है कि टेलीपैथी के थ्रू ये आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है कि आप किसी के सपनों में जा करके उससे अपने दिल की बात बता सकते हैं, उसे वो फ़ील करा सकते हैं जो आप एक्चुअली उसे फ़ील कराना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए वैसा फ़ील करे। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज हम अपने रिश्तों को और ज़्यादा सुखी करने के लिए, सुखों से भरने के लिए एक शानदार जादू तरीका सीखने वाले हैं, जिसमें हम किसी के सपनों में प्रवेश करके, किसी के सपनों में जाकर उन्हें अपने दिल के वो अरमान, वो बात बताएंगे, जिसे सुनकर, देखकर उसे बहुत खुशी मिलेगी और वो आपसे और ज़्यादा जुड़ जाएगा। दोस्तों, ये तरीका उस समय भी काम आएगा आपको जब आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है, आप उसके साथ एक डिटैचमेंट बना के चल रहे हो, डी-अटैच होकर चल रहे हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट के समय इसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में तो हम दूर है ना, अपनी एनर्जी को उसे दूर करके रखें, क्योंकि एक कप चाय में 4-5 चम्मच शक्कर खराब कर देता है चाय को। 1-1.5 चम्मच शक्कर ही अच्छी लगती है, ठीक है? तो लिमिट, क्योंकि प्यार का लिमिट क्रॉस हो गया है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन आप डी-अटैच के टाइम पे, जब डिटैचमेंट उसके साथ चल रहा है, उस टाइम में कुछ ऐसी बात उस तक पहुंचा सकते हो कि जो उसने गलत करी है। वैसे भी अगर झगड़ा हुआ है तो गलती तो उसी की होगी, है ना? बहुत कम ही ऐसा होता है, शायद रेयर कभी ऐसा होता है कि गलती हमारी होती है, क्योंकि गलती का तो काम है दूसरों का होना। सारी गलतियां दूसरों की होती है और सारे नियम भी दूसरों के लिए बनाए जाते हैं। यही तो हमें लगता है, हम इंसान ऐसे ही तो हैं। तो जिस दिन आपको ये लगे कि गलती उसकी भी है, तो उसकी गलतियों को रियलाइज़ कराने के लिए आप ये प्रयोग डिटैचमेंट के टाइम में करेंगे। लेकिन जब नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तब आप ये प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट के टाइम पे अगर आपने ये प्रयोग किया, तो आप अनजाने में ही कॉन्टैक्ट क्रिएट कर डालेंगे। ना केवल रिश्तों में, आप इससे दोस्ती में, अपने घरेलू संबंधों में, माता-पुत्र, पिता-पुत्र, भाई-बहनों में अगर कोई मनमुटाव हो रखा है, तो उसमें भी ये चीज़ कर सकते हैं। रेकी हीलिंग में इसके लिए बहुत ही एक शानदार सिंबल है, जिसे हम होंशा जिशुनैन कहते हैं। तो जो लोग रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इसके बारे में अलग से समझ लेंगे। उस पर एक वीडियो चर्चा हो रखी है हमारे ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में, जिसका नाम है धैर्यवान हीलिंग साइंस। तो वो अलग है, वो उसमें आप एक हीलर के दृष्टिकोण से, अगर आप किसी और की सहायता कर रहे हैं, तो आप उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो एक विद्या है। लेकिन यहाँ हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसमें जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं रिश्तों को लेकर के, या रिश्तों की जो प्रॉब्लम होती है, उन्हें हील करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। किसी के सपनों में प्रवेश करना एक दिव्य प्रयोग है। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, अभी आप समझ लीजिएगा। इसका प्रयोग हमेशा सोने से पहले किया जाता है। अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, तो वो आप उस समय भी कर सकते हैं। अन्यथा दोपहर में सोने के टाइम या रात को सोने के टाइम आप इसका प्रयोग करें। जब भी इसका प्रयोग करेंगे, अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे। पहले तो डीप ब्रीथ कर लीजिए 21 टाइम्स। ये करते करते आप अंदर से खाली हो जाएंगे, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। और उसके बाद जिस इंसान को आपको ये मैसेज भेजना है, उनसे उनके सपनों में कनेक्ट करना है, उनके सपनों में प्रवेश करना है, सबसे पहली बात ज़रूरी है कि आपके और उसके बीच में कोई तो संबंध हो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आप इससे आगे नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एक हीलर हैं, आपका अभ्यास बड़ा है। देखो यार, मैं व्यक्तिगत और हीलर बोलने से आप लोगों को कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि एक व्यक्तिगत रूप से एक आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो उसका अभ्यास आगे बढ़ता गया, उसने बहुत लंबा अभ्यास किया, एक बड़ा अभ्यास किया, या किसी विद्या का अभ्यास किया, तो अपने आप वो हीलर वाले कैटेगरी में आ जा रहा है। ये वही है, कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप उसका अभ्यास
एक व्यक्तिगत प्रयोग और एक हीलर की तरह प्रयोग, एक योगी की तरह, एक सन्यासी की तरह या एक सहायता करने वाले इंसान की तरह जो प्रयोग है वो सिर्फ दोनों में अभ्यास का फ़र्क है। तो आपने गहरी साँस ले ली, अब उस इंसान के साथ जिसके साथ आपका संबंध है, जो आपको जानता है, जिसे आप जानते हैं, उसका नाम लेके पुकारिए, विजय मैं तुमसे कनेक्ट हो रहा हूँ। विजय मैं तुमसे कनेक्ट हो रहा हूँ। विजय मैं तुम्हें कनेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे अलाउ करो। ये अफर्मेशन की तरह गहरी सांस लेकर के विजय को ध्यान में रख के, उसकी आज्ञा चक्र को ध्यान में रख के आप उनसे कनेक्ट होइए। ध्यान रखना, ये बोलते बोलते आपको अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो जाना है। या आप ये बोल के भी कर सकते हैं, मैं अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो रहा हूँ। हायर सेल्फ मतलब क्या? शरीर से आगे, बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द मैटर, बियॉन्ड द 5 एलिमेंट्स, पांचों महाभूत से अलग छठवां जो महाभूत है वो क्या है? ब्रह्मांड। एनर्जी लेवल पे अपने आप को देखिए, अपने आप को कन्वर्ट कीजिए और फिर ये बोलते बोलते कि मैं तुमसे कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे सपनों में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे अपने सपनों में आने के लिए अलाउ करो, मुझे अपने सपनों में आने के लिए अलाउ करो, मुझे अपने सपनों में आने के लिए अलाउ करो। अब ये करते करते आपके अंदर एक ना अचानक से एक वाइब्रेशन पैदा हो गया। हो सकता है झटका लगे, हो सकता है वाइब्रेशन हो सकता है अपने आप को गर्मी सी महसूस हो, हाँ, एक तेज महसूस हो, एक भारीपन महसूस हो, और बस उसी टाइम पे आप उसे बोलिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं। तुम अपना मोबाइल उठाओ और मेरे नंबर को अनब्लॉक करके मुझे फ़ोन लगाओ या मुझे मैसेज करो और हंसते हुए मुझसे प्रेम से बात करो। मैं भी तुमसे बहुत ही सम्मान से और प्रेम से बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और हम दोनों के बीच में इतनी प्यारी बात हो रही है कि हम आज शाम को या कल मिलने के डिसाइड कर रहे हैं, और अब मिल करके हम अपने रिश्तों को और बेहतर कर रहे हैं। हमारे रिश्ते पहले से ही बहुत बेहतर हैं, हम पहले ही बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, और आने वाले जीवन में हम बहुत खूबसूरत रिश्तों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे आसपास खुशी ही खुशी है, हमारे आसपास खुशहाली ही खुशहाली है, और ऐसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप ये बोल रहे हो तो अभी आप वो नहीं हो, आप मैं नहीं हो, आप धैर्यवान नहीं हो, आप जो भी हो वो नहीं हो, आप एक हायर सेल्फ में हो, एनर्जी लेवल पे हो। तो एनर्जी लेवल पे आप वो भी हो सकते हो, क्योंकि आई एम दैट आई एम का जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है, तो वो भी आप ही हो। अद्वैत सिद्धांत, कुछ भी अलग नहीं है। एनर्जी लेवल पे वो भी आप ही हो, आप भी वो हो। तो आपने बस उससे एक सुंदर खूबसूरत रियलिटी दिखा दी उसके अचेतन मन को। अवचेतन नहीं, सबकॉन्शियस माइंड नहीं, अचेतन मन जहाँ सुप्त अवस्था में है, जहाँ और अचेतन के बाद सीधे समाधि की अवस्था आती है, सुपर कॉन्शियस स्टेज आता है। तो अचेतन मन में आपने इस खूबसूरत नज़ारे को डाला है। आप उनके भीतर एक ऐसे विचार को डालिए जिसमें सब कुछ अच्छा होने से उसकी जीवन और बेहतर हो रहा है, खुशहाली से भर रहा है। हाँ, उसको मज़ा आ रहा है, उसका मन आनंद से भर रहा है। और जब ये विचार उसके भीतर, ये स्वप्न उसके भीतर, ये सपना उसके अंदर चल गया, तो फिर सब कॉन्शियस माइंड की बारी आएगी, अवचेतन मन की बारी आएगी, जहाँ अवचेतन मन इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये करने से फायदा है। तो वो उसके इस चेतन मन को तो कमांड देगा, उसके पूरे बॉडी को, उसके सेल्स को, उसके बिहेवियर को, उसके मन को कमांड देगा, और फिर वो काम करेगा जो उसके फायदे में है, जिसमें उसे मज़ा आ चुका है। किसमें? अचेतन मन में। 3 लेयर में खेल गए हम, अचेतन, अवचेतन और चेतन मन में खेल गए। पूरा शरीर उसके हिसाब से काम करेगा, और 2, 4, 5 दिनों में ही वो फ़ोन उठाएगा, आपको कॉल लगाएगा, आपसे बात करेगा, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके रिश्ते पहले से बेहतर हो जाएँगे। और अब उन्हें प्रणाम कर लीजिए, परमात्मा को प्रणाम कर लीजिए, इस यूनिवर्स को प्रणाम कर लीजिए, और वापस लौट आइए। अब उसके सपनों में नहीं रहना है,
ठीक है, वापस आइए, अपने आप को अपने शरीर में देखिए, अपने आप को अपने आप में देखिए और थैंक्सगिविंग करके अपने शरीर का, अपने आप का, अपने मन का, हर चीज़ का थैंक्सगिविंग करके अपने आप को अलग करके, हो सके तो उठ के हाथ धो लीजिए। हाथ धोने से एनर्जी लेवल पे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। या नहा लीजिए, है ना? या नहाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नींद ही खुल जाएगी। हाथ धो लीजिए और आ करके फिर सो जाइए। कोशिश करें कि इसके बाद कोई बुक रीडिंग नहीं, कोई मोबाइल स्क्रॉलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप हीलर हो, अगर आप थोड़े से एनर्जी के बारे में समझते हैं, तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट ये करके, या डिस्कनेक्ट, 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 एनर्जी लेवल डिस्कनेक्ट करके भी ये कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो हाथ धो लेना काफ़ी है। ठीक है जी? ऐसा करके आप उनके सपनों से डिस्कनेक्ट हो जाएँगे और फिर आप आराम से सो सकते हैं। ध्यान रखना, जब आप सोएँगे तभी असली प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अभी आपने केवल कमांड दिया है। अब वो इम्प्लीमेंट होगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको अपने सपनों में देखे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, वो अपने सपनों में किसी हायर एनर्जी को देखेगा, क्योंकि आप हायर सेल्फ में कन्वर्ट हुए थे ना। हो सकता है वो भगवान को देख ले, हो सकता है वो अपने किसी गुरु को देख ले, हो सकता है वो एंजल को देख ले, हो सकता है वो अपने किसी बड़े को देख ले जिसे वो मानता है, समझता है, जानता है। तो इस तरह से होता है ये पूरी प्रक्रिया। तो सब्र रखना, ऐसा नहीं कि आज आपने किया, कल सुबह आपने कुछ तो देख रहे हैं मैसेज का कॉल कैसे नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। और ये प्रक्रिया एक बार करने के बाद दूसरी बार कब करेंगे? 3 दिन के बाद। हो 3 दिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी काम नहीं बना तो 3 दिन के बाद दूसरी बार भी कर सकते हैं। और इस बीच में आप ये भी खोज लीजिए कि आपकी क्या गलती है। आप कहाँ गलत जा रहे हो? क्या आप ज़्यादा डिलीवर कर रहे हो? क्या आप बहुत कम डिलीवर कर रहे हो? क्या आप ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो? क्या आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो? आप गलती कहाँ कर रहे हो? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमें चाहिए होता है, हमें लगता है छोटी-सी चीज़ है, लेकिन देने वाले के लिए वो बड़ी हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत समृद्धि, बहुत धन-संपत्ति बहुत है, लेकिन आपने उसके बगीचे से फूल माँग लिया और उसने फूल नहीं दिया और आप लड़ पड़े। आप शायद 1000-2000 माँगते तो दे देता। आपके ऊपर खर्च भी वो करता है, घूमते-फिरते कितना ही खर्च कर देता है। अब आप ये सोच रहे हो कि एक फूल ही माँगा था यार, उसके लिए उसने मना कर दिया, या उसने इतना खराब बर्ताव कर दिया, या उसने ऐसा रिएक्ट कर दिया। आप समझिए, हो सकता है वो फूल उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता हो, या उस फूल को बहुत मिन्नत से उसने तैयार किया हो, या वो फूल उसको बहुत अज़ीज़ हो, या उसके पास कम हो, या ये वो फूल वो कहीं भगवान में चढ़ाना चाहता हो। उसकी उस फूल को लेके अपनी कुछ प्लानिंग्स हों, और आपके लिए तो वो एक महज़ फूल है, जो कहीं से भी उठा के दिया जा सकता था, और आप बुरा मान गए, आप बरस पड़े, आपने जाके झगड़ पड़े। तो हमेशा ना बेटा एक बात याद रखना कि जो हम उम्मीद सामने वाले से लगाते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए सामान्य सी बात हो, वो हो सकता है वो सिर्फ मुझे सिर्फ इतना ही तो चाहिए था, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी, इतना ही चाहता था, लेकिन उसने मेरे लिए इतना भी नहीं किया। वो आपके लिए इतना भी है, लेकिन हो सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो, और वो कई जगहों पे बहुत कुछ कर रहा है ना? कई जगहों पे बहुत कुछ कर रहा है आप ही के लिए, लेकिन आप उसे फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हो, क्योंकि जो हमारे लिए हो रहा होता है ना, वो फॉर ग्रांटेड होता है, और जो हमारे लिए नहीं हो पाया, वो हमारे लिए तकरार का विषय बन जाता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? और उसके बाद तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हो तो आप जानते ही हो। तो बातों को बहुत लंबा ना खींचते हुए, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।